नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो लास्ट क्लास में अपन दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म में अपन ने विलोपन विधि पढ़ रहे थे, है ना। और विलोपन विधि के अपन ने कुछ क्वेश्चन किए थे। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अपन ने 3 पॉइंट कर लिए थे और चौथा पॉइंट अपन कर रहे हैं, ठीक है। तो चौथे पॉइंट में कह रहा है आपको कि मीना 2000 के नोट निकलवाने के लिए, क्या मीना 2000 की नोट निकलवाने के लिए बैंक गई। उसने इससे पहले ये कर लिए थे कि दो अंकों की संख्या के, ये दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, ये हो गया था। हाँ, एक दो ये नहीं हुआ था शायद, ये करते हैं पहले। क्या दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, हो गया था ये। देख लो एक बार, समीकरण बना देते हैं, फिर अगर नहीं हुआ तो आप कर लेना। तो दो अंकों की संख्या के अंकों का योग तो 9 है, और संख्या को पलटने पर बनी संख्या के अंकों से 9 गुना। तो देखो क्या कह रहा है, दो अंकों की संख्या याद करनी है। तो सबसे पहले अपन मान लेते हैं, माना दो अंकों की संख्या, ठीक है। दो अंकों की संख्या मान लिया अपन ने 10x प्लस वाई। दो अंकों की संख्या किस रूप में होगी, 10x प्लस वाई के रूप में। अब पहली शर्त में कह रहा है, पहली शर्त देखो, पहली शर्त में कह रहा है कि क्या कह रहा है, पहली शर्त में कि दोनों अंकों को जोड़ दें तो किसके बराबर होगा, 9 के बराबर होगा। यानी कि x प्लस वाई इन दोनों को जोड़ दें तो किसके बराबर होना चाहिए, 9 के बराबर होना चाहिए। और ये हो जाएगी इसकी पहली समीकरण। और दूसरी शर्त में कह रहा है, दूसरी शर्त में क्या कह रहा है, देखो दूसरी शर्त में कह रहा है कि अगर सही संख्या है जो भी, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या के 2 गुना के बराबर है। यानी कि ये संख्या है ना, कौन सी, 10x प्लस वाई, इसका 9 गुना है ना, कौन सी, ये संख्या है, इसका 10 गुना, ये संख्या है, इसका 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर। संख्या के अंक पलटे हैं तो देखो 10 x की जगह y और y की जगह x, तो संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का कितना गुना होता है, 2 गुना के बराबर होती है, ठीक है। ऐसे कह रहा है। तो यहाँ से अब इसको आगे लेके चलिए, हल करें थोड़ा सा। तो अंदर गुणा करेंगे तो 90x प्लस 9y बराबर, इसको आगे हल करेंगे तो 20y प्लस और 2x, ठीक है। x वाले पद को एक साइड, y वाले पद को एक साइड कर लो। तो 90x, तो x इधर आएगा तो 2x माइनस के और बराबर 20y, और ये माइनस किधर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 88x बराबर यहाँ से 11y, और ये देखो अगर यहाँ से 11 का भाग इधर दें तो 88x बटे 11 बराबर y। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 8x बराबर y। और इसको अगर बराबर समीकरण के रूप में बदले तो ये हो जाएगा 8x, y को इधर लेके आएंगे तो माइनस का y बराबर 0। ये बन जाएगी दूसरी समीकरण, ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 आ गई, समीकरण 1 आ गई, 2 आ गई। इन दोनों को अपन को कौन सी विधि लगानी है, विलोपन विधि लगानी है, और विलोपन विधि से अपन हल कर सकते हैं। देखो एक बार फिर से देखो, क्या कह रहा था, कोई दो अंकों की संख्या है, ठीक है, उनके अंकों का योग कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में कह रहा है कि जो भी ये संख्या है इसका 9 गुना है ना, संख्या के अंक पलटने पर, संख्या के अंक पलटे तो उससे बनी जो भी संख्या है उसके 2 गुने के बराबर है। तो संख्या के अंक पलट लिए, पहले x की जगह y कर दिया, y की जगह x कर दिया, तो अंक पलटे और उसके 2 गुना करेंगे उसको, तो किसके बराबर आ जाएगा, संख्या के 9 गुने के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसको थोड़ा हल करेंगे तो यहाँ से आपका दूसरा समीकरण प्राप्त हो जाएगा, 8x माइनस y बराबर 0, ठीक है। तो ये इस प्रकार, अब इसको आगे हल करें समीकरण 1 और 2 से विलोपन विधि से। तो देखो थोड़ा कर लेते हैं। अब समीकरण 1 और 2 आ गई, समीकरण 1 और 2 को अपन देखें तो विलोपन विधि से हल करने के लिए क्या करते हैं अपन, विलोपन विधि से हल करने के लिए अपन पहले समीकरण, दोनों समीकरणों में से कोई भी एक चर चुनते हैं और उस चर को चुनकर वहाँ पे अपन उनके गुणांक समान करते हैं, और गुणांक समान करने के बाद में उनके चिन्ह देखते हैं। तो पहले अपन समीकरण 1 और 2 में देखें तो x का गुणांक इधर 1 है और इधर 8 है, और इधर y के गुणांक 1 है और इधर भी y का गुणांक 1 है, ठीक है। तो यहाँ से y का गुणांक समान है ना, और जब y का गुणांक समान है तो अपन इन दोनों को हल कर सकते हैं। तो लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से इनको दोनों को हल करते हैं। तो समीकरण 1 x प्लस वाई बराबर 9, और समीकरण 2 है
8x माइनस के y बराबर 0। ठीक है, अब देखो y के गुणांक समान है तो y के चिन्ह देखेंगे तो y के चिन्ह अलग अलग है, और समान चिन्ह आते हैं तो क्या करते हैं, घटाते हैं, और अलग अलग चिन्ह आते हैं तो जोड़ते हैं। तो जोड़ने पर ठीक है, तो देखो इनको जोड़ेंगे ना तो जोड़ने पर चिन्ह थोड़ी बदलते हैं, नहीं बदलते ना, जोड़ने पर चिन्ह बदलेंगे, हाँ घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे इनके, लेकिन घटाते कब है, जब दोनों के आगे समान चिन्ह हो। और किन के आगे देखना है, जिनके अपन को गुणांक समान किए हैं, है ना। तो यहाँ पे y के गुणांक समान है तो y के आगे देखना है चिन्ह, तो अलग अलग चिन्ह है और अलग अलग चिन्ह है तो जोड़ेंगे इनको, और जोड़ेंगे तो देखो y में से y जाएगा तो 0 बच जाएगा, इधर 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9, और इधर एक x है और 8x, एक x और 8x को जोड़ेंगे तो 9x, तो 9x में 0 जोड़ेंगे तो 9x बराबर 9, तो x बराबर कितना आ जाएगा 9/9, तो x बराबर आ जाएगा 1। ठीक है, अब ये जो भी x का मान आया उसको क्या करेंगे अपन, समीकरण 1 में रख देंगे, है ना। समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, आपको y का मान निकालना है तो आप समीकरण 1 में रखो 2 में रखो, आपकी इच्छा। तो अपन x का मान समीकरण 1 में रख लें, 1 में रखने पर ठीक है, तो समीकरण 1 कौन सी है ये, तो इसमें x का मान देख रखते हैं, y बराबर कुछ नहीं और 9 बराबर में 9, क्योंकि y का मान अपन को ज्ञात करना है, x का मान अपने पास आ गया 1, तो x का मान 1 रख दिया। अब y निकालना है तो 1 को इधर भेजें तो 9 माइनस 1 यानी कि y बराबर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से x और y के मान आ गए, तो अब अपन को संख्या निकालनी है, तो अभिष्ट संख्या क्या हो जाएगी, अभिष्ट संख्या हो जाएगी आपकी क्या, देखो 10x प्लस वाई मान लीजिए ना कोई भी संख्या, इसमें x और y के मान रखेंगे 10 गुणा में 1 प्लस y का मान 8, तो यहाँ से 10 को 1 से गुणा करेंगे तो 10 प्लस 8 यानी कि कितना हो जाएगा 18, तो कौन सी संख्या आ जाएगी वो 18 आ जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार अपन हल कर सकते हैं। अब देखो ये तो हो गया, अब इसका अगला पॉइंट देखते हैं, ये तीसरा पॉइंट था ना, थर्ड पॉइंट था, अब चौथा पॉइंट देखते हैं अपन। देखो चौथा पॉइंट देखो, चौथे पॉइंट में कह रहा है कि मीना 2000 रुपये निकलाने के लिए बैंक गई है, उसने खजाजी से 50 रुपये के और 100 रुपये के नोट लेने के लिए कहा। मीना के पास कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए कि 50 और 25 के नोट कितने कितने थे। यानी कि कोई मीना नाम की है महिला, वो क्या जाती है बैंक में जाती है और वहाँ से पैसे निकलवाती है, 50 के और 100 के नोट लेने के लिए बोलती है, और कितने पैसे निकलवा रही है 2000 रुपये निकलवा रही है टोटल। तो अपन और कह रहा है कि 50 और 100 के नोटों की आपकी संख्या ज्ञात करनी की, 50 के नोट कितने हैं और 100 के नोट कितने हैं, और टोटल 25 हैं। तो पहले अपन 50 के और 100 के नोटों की संख्या मान लेते हैं कि x नोट 50 के निकलवाए और y नोट 100 के नोट निकलवाए। तो लिख देते हैं, माना 50 रुपए की x, 50 रुपए की x नोट तथा 100 रुपए के y नोट निकलवाती है। ठीक है, क्या किया अपन ने, 50 के x नोट मान लिए और 100 रुपए के y नोट मान लिए। अब पहली शर्त में चले अपन, तो पहली शर्त में तो कह रहा है क्वेश्चन, पहली शर्त में क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 50 के नोट और 100 के नोट दोनों नोट कितने होने चाहिए, 25 होने चाहिए, यानी कि कुल उसने 25 नोट प्राप्त किए हैं, यानी कि x और y ये तो कितना होना चाहिए 25 होना चाहिए, क्योंकि दोनों नोटों की संख्या कितनी आनी चाहिए 25, क्योंकि उसने 25 निकलवाए 25 नोट, तो ये तो पहली समीकरण हो जाएगी। अब दूसरी की बात करें तो दूसरी शर्त में कह रहा है कि उसने 2000 रुपये निकलवाए हैं, कितने 2000 रुपये निकलवाए हैं, 2000 रुपये निकलवाए हैं तो 50 के नोट निकलवाए हैं और 100 के नोट निकलवाए हैं। और 50 एक नोट 50 का है तो कितने नोट 50 की कितने नोट, एक नोट देखो एक नोट 50 का है तो 50 के अगर 10 नोट निकलवा लिए तो कितने हो गए 500 हो गए, है ना। तो ऐसे ही देखो अगर 50 के x नोट निकलवाए तो 50 x रुपये हो गए, है ना, और 100 के y नोट निकलवाए तो 100 के 100 y हो गए, और ये कितने के बराबर होने चाहिए, ये होनी चाहिए 2000 के बराबर, क्योंकि 2000 रुपये निकलवा रही है वो, 50 के x नोट निकलवा रही है और 100 के y नोट निकलवा रही है, दोनों का कुल मूल्य कितना होना चाहिए 2000 रुपये होना चाहिए। ठीक है, अब इसको हल करें थोड़ा, 50 का भाग देते पूरी समीकरण में तो x प्लस
50 में 50 को भाग देंगे एक बार, 50 में 100 का भाग देंगे तो 2 बार, और 50 का 200 में 2000 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 40 बार, है ना। और ये बन जाएगी समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब समीकरण 2 को आप हल कर सकते हैं, है ना। 1 और 2 को कौन सी विधि से? विलोपन विधि से। विलोपन विधि कैसे लगाते हैं? अपन पहले कोई भी दोनों समीकरण हैं उनमें x और y के मान देखते हैं, x के या y के कोई भी हो उनकी गुणांक देखते हैं अपन सबसे पहले। तो यहाँ से x का गुणांक समान है दोनों में, है ना। तो यहाँ पे विलोपन विधि लगा देंगे अपन, यानी कि समीकरण 1 और 2 से हल कर देंगे। समीकरण 1 में 2 से देखो x प्लस वाई बराबर तो 25 और x प्लस 2y बराबर 40। ठीक है, अब यहाँ से देखो x के गुणांक समान है तो इनके चिन्ह देखे तो दोनों समान आ रहे हैं, और समान आते तो क्या करते हैं अपन? घटाते हैं। तो घटाने पर ये माइनस ये माइनस ये माइनस। ठीक है, अब देखो ये तो माइनस माइनस जीरो हो गया, क्योंकि समान है समझ जाएगा, जीरो बच जाएगा। यहाँ से देखो 2y, सॉरी ये 2y है और ये माइनस के 2y है, तो ये प्लस का है ये माइनस का है, प्लस माइनस का घटते ही घटेगा, घटेगा ना। तो इन दोनों को घटाएं तो माइनस के 2y में से प्लस का 1y जाएगा, तो क्या बचेगा? माइनस का y बराबर इधर से ये प्लस के 25 है माइनस के 40 है, प्लस के 25 में से माइनस के 40 जाएंगे तो क्या बचेंगे? माइनस के 15। तो यहाँ से y बराबर कितना आ जाएगा? y बराबर आ जाएगा, देखो दोनों साइड माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि y का मान आ जाएगा तो 15। y का मान आ गया 15। अब y का मान समीकरण 1 या 2 में किसी में रखते हैं तो x का मान भी जाएगा, तो y का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखते हैं। ठीक है, y का मान समीकरण 1 में रखे तो x कैसे ऐसे, y का मान 15 और बराबर में 25, तो x बराबर 25 माइनस के 15, तो x बराबर आ जाएगा 10। ठीक है, यानी कि y का मान आ गया 15 और x का मान आ गया 10। अब x क्या माना था अपने? 50 के नोट, तो 50 के नोट तो कितने आ गए? 50 रुपए के नोट। ये तो आ गए आपके पास 10, है ना, और 100 रुपए के नोट ये आ गए 15। ठीक है, यानी कि 50 की नोट तो कितने निकलवाए इसने? 10, और 100 के नोट कितने निकलवाए? 15। दोनों का मूल्य कितना होना चाहिए? 2000। जोड़ के देख लो, देखो 10 नोट 50 के हैं तो रुपए कितने हो जाएंगे? 500, और ये टोटल कितने पैसे निकलवाए? सही है क्या अपन ने? सही है, देखो 50, ये तो 10 के नोट तो कितने? 10, सॉरी 50 के नोट तो 10 है ना, तो 500 ये, और 100 के नोट कितने? 15, तो 1500 ये, 1500 500 2000 हो गए ना। सही तो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन नंबर इसका 5th पॉइंट है, और इसमें आपको देखो कह रहा है किराएदार किराए पर पुस्तक देने के लिए पुस्तकालय के पास प्रथम 3 दिनों का नियत किराया और उसके बाद में एक अतिरिक्त किराया अलग से दिया जाता है। सरिता ने 7 दिन तक एक पुस्तक के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक के लिए 5 दिन के लिए 21 रुपये अदा किए। तो नियत किराया तथा अतिरिक्त किराया ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? 3 दिन तक का तो एक नियत किराया है, कोई पुस्तक दे रहा है किराए पे, तो 3 दिन का तो नियत किराया फिक्स है, 3 दिन के तो लेने हैं, एक फिक्स कर रखे हैं भाई कितने भी ले, 3 दिन की तो फिक्स है। उसके बाद में जैसे एक्स्ट्रा जाएगा तो उसका फिर किराया बढ़ जाएगा, और वहाँ से फिर अपन अलग अलग किराया हो जाएगा उसका। तो पहले अपन 3 दिन का नियत किराया मान लेते हैं। माना 3 दिन का नियत किराया, 3 दिन का नियत किराया अपन ने 100 रुपये मान लिए, और अतिरिक्त जैसे ही अतिरिक्त किराया कब का? प्रतिदिन अतिरिक्त किराया प्रतिदिन, इसको मान लेते हैं अपन वाई रुपये। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है कि 3 रुपये तो 3 दिन के तो कुछ नियत रुपए लगेंगे,
उसके बाद में जैसे एक दिन आगे अलग से लेंगे उसके एक्स्ट्रा जुड़ने लग जाएंगे पैसे। तो पहली शर्त में है कौन है, सरिता। पहली शर्त में सरिता है और सरिता क्या कर रही है, 7 दिन के लिए बुक ले रही है। सरिता है ना, ये 7 दिन के लिए बुक लेती है किराए पर, ठीक है। 7 दिन के लिए बुक ले रही है किराए पे। तो देखो 7 दिन के लिए बुक ले रही है तो 3 दिन का तो फिक्स है, 3 दिन का फिक्स है, यानी कि 3 दिन का टैक्स हो गया। इसको ऐसे कह सकते हैं अपन, 3 दिन तो फिक्स है, 3 दिन का किराया। तो उसके बाद में 4 दिन का एक्स्ट्रा लगेगा, है ना। और कितने ले रहा है, 27 रुपये ले रहा है इस प्रकार से। यानी कि 3 दिन का फिक्स है और 3 दिन का फिक्स कितना है, x रुपये, प्लस अब एक दिन का एक्स्ट्रा कितना है, y। तो 4 दिन का एक्स्ट्रा कितना हो जाएगा, 4y बराबर 27 रुपये, ठीक है। ये तो बन जाएगी पहली समीकरण। अब दूसरी शर्त की बात करें, दूसरी शर्त में दूसरी लड़की है और वो 5 दिन ले रही है वो को, है ना। कौन है दूसरी शर्त में है सुसी है, ठीक है। ये क्या कर रही है, ये 5 दिन ले रही है, 5 दिन बुक को लेती है। अब 5 दिन बुक लेती है ना तो 3 दिन तो उसमें फिक्स हो गया, 3 दिन का तो फिक्स किराया है। उसके बाद में 2 दिन का अतिरिक्त किराया हो जाएगा एक्स्ट्रा, और इसके लिए वो कितने रुपए, 21 रुपये अदा कर रही है, ठीक है, 21 रुपये दे रही है। तो 3 दिन का फिक्स x रुपये, एक दिन का y, तो 2 दिन के कितने, 2y बराबर 21। ये बन जाएगी समीकरण नंबर 2, ठीक है। वापस देखो क्या कह रहा है कि कोई बुक है वो किराए पे दे रहा है, तो 3 दिन का तो फिक्स किराया है, 3 दिन का तो फिक्स है, उसको मान लिया अपन x। उसके बाद में जैसे एक दिन अतिरिक्त लेगा तो उसके कितना किराया, उसका भी कुछ किराया मान लेते हैं अपन, y मान लिया उसका। अब कोई सरिता नाम की है, वो क्या कह रही है, वो 7 दिन का बुक लेती है, 7 दिन किराए पे। तो 3 दिन तो उसका फिक्स किराया हो गया, 3 दिन का। तो उसके बाद में 4 दिन एक्स्ट्रा हो गई, तो 3 दिन का फिक्स किराया x रुपये और 4 दिन का एक्स्ट्रा किराया 4y हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक दिन का y है तो 4 दिन का 4y और बराबर में 27 रुपये तो देती है वो। वैसे ही सुसी है, वो 5 दिन लेती है तो 3 दिन फिक्स, 2 दिन एक्स्ट्रा, फिक्स का x रुपये और एक्स्ट्रा के 2y बराबर 21। अब समीकरण 1 और 2 को अपन हल करें तो यहाँ से अपन x और y के मान निकाल सकते हैं, यानी 3 दिन का किराया और 1 दिन का एक्स्ट्रा किराया निकाल सकते हैं अपन। तो देखो समीकरण 1 और 2 को देखें अपन, तो समीकरण 1 और 2 में x के गुणांक समान है ना। तो अपन सीधा हल कर सकते हैं इसको, समीकरण 1 व 2 से क्या करेंगे अपन, समीकरण 1 को रख दो यहाँ बराबर 27 और समीकरण 2 x प्लस 2y बराबर 21, ठीक है। समीकरण 1 और 2 हो गई। अब क्या करना है आपको, दोनों के चिन्ह देखने, दोनों के चिन्ह समान है तो क्या लिखेंगे, घटाने पर, और घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस माइनस माइनस। ये तो 0 हो गया क्योंकि x में से x जाएगा तो 0। यहाँ से 4y में से 2y जाएगा तो प्लस के 2y बचेगा, और यहाँ से 27 में से 21 जाएगा तो 6 बचेगा। तो यहाँ से y का मान निकालेंगे तो 6/2, यानी कि y बराबर कितना आ जाएगा, 3, ठीक है। y का मान आ गया 3। अब y का मान समीकरण 1 में रखें, ये 2 में रखें, कोई सी में रखते हैं। तो y का मान समीकरण 1 में रख लो, 2 में रख लो, आप पीछे है 1 में रखते हैं, ठीक। तो समीकरण 1 x प्लस y का मान 4 गुणा में y का मान 3 बराबर 27। तो x प्लस 4 से 12 बराबर 27। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 27, 12 इधर जाएगा तो माइनस की 12, तो x बराबर आ जाएगा 25, कितना 15, हाँ। तो x बराबर आ जाएगा 15, यानी कि 3 दिन का किराया तो फिक्स है, 15 रुपये तो लेगा वो। उसके बाद जैसे एक्स्ट्रा एक दिन बढ़ेगा तो 3 रुपये और ऐड हो जाएंगे, फिर दूसरे दिन जाएगा तो 3 और ऐड हो जाएंगे। तो फिक्स किराया था, 3 दिन का फिक्स किराया था कितना गया, 3 दिन का फिक्स किराया ये तो आ गया 15 रुपये, और एक दिन का अतिरिक्त किराया आ गया 3 रुपये पर डे, है ना, 3 रुपये एक दिन के। जैसे एक दिन होगा 3 रुपये ऐड हो जाएंगे, फिर दूसरे दिन 3 रुपये ऐड हो जाएंगे। तो इस प्रकार से अपन इन क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि में अपन ने देखा कि कोई भी 2 समीकरणें होती हैं, उन दोनों समीकरणों में अपन क्या करते हैं, पहले उनके गुणांक समान करते हैं, ठीक है।
जैसे ही गुणांक समान हो जाते हैं तो फिर उनके चिन्ह भी देखते हैं। तो गुणांक समान करने के बाद में पहले उन दोनों समीकरणों को एक दूसरे के ऊपर नीचे रख देना, ठीक है। उसके बाद में हम देखना कि जिनके गुणांक समान किए, जिनके गुणांक अपन ने समान किए हैं उनके चिन्ह देखने। अगर चिन्ह समान आ रहे हैं तो अपन घटाएंगे, और जब भी घटाएंगे तो नीचे वाले समीकरण में चिन्ह चेंज कर देंगे, ठीक है। और अगर चिन्ह अलग अलग आ रहे हैं तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और जोड़ने पर अपन सीधा चिन्ह बदलेंगे नहीं, वैसे ही जोड़ देंगे। अगर प्लस माइनस की संख्या है तो घटा देंगे, और दोनों प्लस की तो उनको जोड़ देंगे। ध्यान रखना, हमेशा प्लस माइनस विपरीत चिन्ह आ जाए कहीं पे, एक जगह प्लस और एक जगह माइनस, तो वहाँ पे घटेगा ही, ठीक है। और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटेगी, चिन्ह बड़ी संख्या के आगे है ना वही आएगा। वैसे ही अगर दोनों कहीं पे समान चिन्ह आ जाए, चाहे दोनों माइनस के हो चाहे दोनों प्लस के हो, तो उन दोनों को जोड़ना है, चिन्ह वही आएगा जो दोनों में है। अगर प्लस का है तो प्लस का आ जाएगा, माइनस का है तो माइनस का आ जाएगा, है ना। ठीक है, इस प्रकार से आप कर लेना। तो ये आपकी प्रश्नावली 3 खत्म हुई आज, ठीक है।